छत्तीसगढ़ के मूल वासियों के लिए एक बार फिर से संविदा भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, आपको विस्तार से बताता हूँ। ये जो भर्ती निकली हुई है महिला बाल विकास विभाग जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई छत्तीसगढ़ पर निकली हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल वासी इस पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आपको बताया तो ऑफलाइन के माध्यम से कैसे आवेदन करना है। तो ये जो भर्ती निकली है संविदा भर्ती, तो आपको रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक दस्ता बंद लिफाफे पर आपको भरकर एक आवेदन कर देना है रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसकी अंतिम डेट आवेदन करने का जो आपका 27 फरवरी 2026 तक, जी हाँ 27 फरवरी 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो इसके लिए योग्य होंगे वो पात्र उम्मीदवार अंतिम डेट का इंतजार ना करें, वो लोग समय से पहले आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर विलंब किया तो आपका आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। और आपका 3 पदों पर भर्ती होनी है। जी हाँ, 3 पदों पर आपका नियुक्ति किया जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग पद के हिसाब से आप लोग आवेदन भी कर सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं। इसी अनुसार ये भी बताता हूँ, इसमें योग्यता आपका जो कंप्यूटर पास डिप्लोमा किए रहेंगे, ग्रेजुएशन होंगे, वो लोग आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। इसके साथ आयु सीमा है आपका 21 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के लोग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनिवार्य रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस पर आवेदन कर सकते हैं 21 से 45 वर्ष की आयु के लोग, जिसमें अलग अलग पद के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाला है। जी हाँ, 14,200 से आपका 20,900 तक सैलरी भी अलग अलग पद के हिसाब से मिलने वाला है। और इस पर जो भर्तियां निकली हुई है अलग अलग पदों पर, तो कितने वर्ष तक आपका आयु रहेंगे, कितने वर्ष तक आपका नौकरी रहेंगे, अवधि रहेंगे नौकरी या क्या, तो वो भी पूरी डिटेल्स में आपको विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन पर लेकर के आपको चलते हैं, आपको डिटेल्स में बताते हैं। और इसके साथ क्या क्या अनुभव मांगा गया है वो भी आपको बताते हैं। और इसका एग्जाम किस प्रकार से होंगे तो आपको बता दूं, इसका एग्जाम सीधी भर्ती है। जी हाँ, आपका मेरिट के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया होने वाला है। इसका रिजल्ट आपके मेरिट के आधार पर आपका रिजल्ट को जारी किया जाएंगे। इसके साथ चलिए आपको पूरी विस्तार पूर्वक इस भर्तियां से रिलेटेड जो संविदा भर्ती निकली हुई है तो पूरी विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, ताकि कोई भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस पर चाहे आवेदन करने के लिए तो वो भी उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का डाउट और संकोच भी बिल्कुल ना रहे। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के सारे चीज़ों को विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी रोजगार नौकरी से रिलेटेड डेली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे और आपको मेरे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई छत्तीसगढ़ पर संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। जिसमें अंतिम डेट आवेदन करने का वो है आपका 27 फरवरी 2026 तक। रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से आपको आवेदन आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर देना है। उसके बाद चलिए आपको नीचे पर देख सकते हैं, ये जिला स्तरीय महिला शक्तिकरण यहाँ पर केंद्र पद पूर्ति में आपका हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद इसकी कौन कौन सी पद है तो आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका पद नाम है, देख सकते हैं, वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ। उसके बाद इधर आप रिक्तियाँ देख सकते हैं कितने कितने पद है, कितने वर्ग के लिए कितनी पद निर्धारित किया गया है उसको। उसके बाद यहाँ पर निर्धारित एक मुश्त आपको जो सैलरी मिलने वाला है अलग अलग पद के हिसाब से 20,900 है। उसके बाद कार्यालय सहायक के लिए आपका पद देख सकते हैं, वर्ग के लिए अलग अलग वर्ग के लिए एक एक पद रखा गया है, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर वेतन मैट्रिक 6 है, जिसमें एकमुश्त वेतन आपको दिया जाएंगे। मंथली सैलरी 18,420 रुपये हैं। इसके अनुसार नीचे पर डाटा एंट्री के लिए आप देख सकते हैं, डाटा एंट्री के लिए आपका दिया गया है एक एक पद सभी वर्ग के लिए, जिसमें आपका 4 पद है लेवल। उसके बाद 14,200 रुपये आपको मंथली सैलरी इस पद पर दिया जाएंगे। ये आपका कन्फर्म नहीं है, बस आपको दे दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको सैलरी भी दिया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं वेतन भत्ते अन्य सुविधा के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, जो जानकारी इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आपको उसी टॉपिक को बता रहा हूँ जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको जानकारी होना चाहिए, उसी टॉपिक को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला स्तरीय हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कौशल न्यूनतम, ये सारी डिटेल्स हमें आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे कि आपका पद का नाम देख सकते हैं, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र बैंकिंग अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य कौशल दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर आपको आना चाहिए।
टॉपिक भी आना चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा टॉपिक करने भी आना चाहिए, जिसमें अनिवार्य न्यूनतम देख सकते हैं वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश संबंधित कार्यों का शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम आपका 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है, जिसमें वांछनीय योग्यता स्नातकोत्तर है। डिग्री धारक को प्राथमिकता अंग्रेजी और आपका कंप्यूटर में कार्य करने की अनुभव भी होना चाहिए। उसके अनुसार नीचे पर कार्यालय सहायक है, जिसमें आपको बताया तो कार्यालय सहायक का लेखा अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा और जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित यहाँ पर हो। कंप्यूटर अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आना चाहिए अच्छे से। इसी अनुसार यहाँ पर 3 वर्ष का को अनुभव भी मांगा गया है, जिसमें अंग्रेजी में आपका कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए इस पद के लिए। इसके अनुसार आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका कंप्यूटर मांगा गया है। इस पर स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य ITI अन्य क्षेत्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर में अच्छे आपको टाइपिंग भी होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए। इसी अनुसार यहाँ पर डाटा प्रबंधन प्रोसेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग के लिए आपको फॉर्मेट कार्य करने का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 अनुभव का मांगा गया है, 3 वर्ष का, जिसमें अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने के अनुभव भी मांगा गया है इस पद के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके बाद आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आयु सीमा की गणना जो है 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपका 21 वर्ष से आपका 35 वर्ष के आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो छूट मिला गया है उसमें आपका 45 वर्ष के आयु के लोग छूट यहाँ पर दिया गया है, 45 वर्ष के आयु के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ये जो भर्तियां हैं आपकी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस पर आवेदन कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं निवासी आपका छत्तीसगढ़ के होना चाहिए, अनिवार्य रहने वाला है। किसी भी एक पद पर नियुक्ति हो जाता है तो इसके अनुसार 2 वर्ष की अवधि रहेंगे। अगर 2 वर्ष खत्म हो जाता है आपकी अवधि तो कलेक्टर द्वारा इस पर अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है और आपको नियुक्ति भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी जो अवधि है नौकरी करने की वो समाप्ति हो जाता है तो आपका 1-1 वर्ष के लिए कलेक्टर द्वारा उसे भी निर्णय लेकर बढ़ाया भी जा सकता है आपके अवधि को, जिसमें आवेदन करने की जो अंतिम डेट है 27 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हो। और आपको बता दूं इसको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, जिसको यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है विज्ञापन की विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया गया है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या फिर किसी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, अगर ढूंढ रहे होंगे रोजगार सरकारी नौकरी, तो उनके लिए शानदार अवसर है। आप लोग इस अवसर को जाने ना दीजिए और इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग नौकरियां चाहते हैं या फिर उसको रोजगार चाहिए, तो उनके लिए शानदार अवसर निकली हुई है। सैलरी आपको 14,200 से आपका 20,900 तक सैलरी भी मिलने वाला है। तो खास ये भी बात है, तो ये सुनहरे मौकों को आप लोग जाने ना दीजिए। ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग 27 फरवरी 2026 से पहले सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक दस्तावेज लिफाफे पर भर करके आपको जिस पते पर मैंने बताया उसी पते पर जा करके आपको आवेदन जमा कर देना है, आवेदन कर देना है। तो आपका इस भर्तियां निकली हुई है इस पर आपका आवेदन भी हो जाएंगे और आप इस भर्तियां का पात्र भी बन जाएंगे और आपकी जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएंगे। तो आपका कन्फ्यूजन जो डाउट था इस भर्ती से रिलेटेड वो बिल्कुल दूर हो गए होंगे। तो आपका कन्फ्यूजन था ये तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गए होंगे। शायद आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से डेली ऐसी इन्फॉर्मेशन रोजगार नौकरी से रिलेटेड आप तक डेली जानकारी पहुंचता है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय